तब कैसे हैं आप लोग? आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर के, और बहुत दिनों बाद नई वीडियो आ रही है क्योंकि कुछ दिक्कत थी या आप कह लो कुछ काम था, तो इसलिए। तो आज से हम कंटिन्यूसली वीडियो एकदम डालते रहेंगे एकदम, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, लिस्ट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तो ख़त्म तो करना है ना भाई। तो लिस्ट का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, और लिस्ट के मेथड, लिस्ट के सारे फंक्शंस, मेथड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद पहले हम लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि लिस्ट के बारे में जान तो चुके हैं पहले, है ना, जानना क्या। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ सीधी सी पहली बात, ठीक है। और लिस्ट बनाने के समय मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें दो एलिमेंट डालूंगा, योर नाम का और एक कोड नाम का, दो एलिमेंट हो गया। ओके, लिस्ट वन, योर एंड कोड। तो ये क्या है कि एक लिस्ट बन जाती है योर कोड के नाम से, ठीक है, जिसमें सॉरी लिस्ट वन के नाम से। लिस्ट वन के अंदर एक लिस्ट स्टोर है जिसके अंदर एलिमेंट्स है योर कोड, ठीक है। तो अब हम इस पे लगाएंगे बाकी फंक्शंस। तो जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट का सीक्वेंस डालते हैं, है ना। लिस्ट का एक मिनट, लिस्ट का सीक्वेंस डालते हैं। लिस्ट सीक्वेंस और डॉट फंक्शन, है ना, डॉट फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस। जैसा कि ये मैंने एक स्ट्रिंग में बताया था कि ऐसा जनरल फार्मूला रहता है। जनरल फार्मूला बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि सब में यही फॉलो होता है, तो ऐसे एक जनरल रूल है ये। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ इसको फॉलो नहीं करता, क्या है वो एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन है वो। तो कैसे लेंथ एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम लोग उसको पहले करते हैं। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ कभी भी ऐसे यूज़ होता है कि लेंथ एक फंक्शन पहले यूज़ हो गया, उसके अंदर हम लोग सीक्वेंस डालते हैं। कैसे, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे लिस्ट सीक्वेंस डाल दो, ठीक है, लिस्ट सीक्वेंस डाल दो। तो ये ऐसा एक सीक्वेंस रहता है। तो अब हम लिस्ट के लेंथ को पता करेंगे तो फिर लेंथ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या डालना है, अब हमें लिस्ट वन डालनी है ना, लिस्ट वन डालनी है। इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और प्रिंट भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंट करना जरूरी है। अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट देगा नहीं। अब तो भाई आदी हो चुके होंगे, अब तो समझ जाओ, है ना। सॉरी, इसको प्रिंट के अंदर लिखेंगे, इसको जो है इसको उठाएंगे और उठा के इसको अंदर प्रिंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा कि ये इसको प्रिंट करे, इसके रिजल्ट को प्रिंट करने में इजीली हमें हेल्प मिल जाए। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये देख रहा होगा आपको कि क्या आया, रिजल्ट 2 आया। क्या 2 आया, लेंथ 2 है इसकी, है ना। तो ये लेंथ क्या है इसकी, 2 है, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट है ना लिस्ट के अंदर, तो ये इसलिए इसकी लेंथ जो हो गई वो 2 हो गई। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लेंथ फंक्शन समझ चुके हैं कि लेंथ फंक्शन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। लेंथ फंक्शन हम समझ चुके हैं कि क्या करता है, ये लेंथ देता है, ठीक है। अब हम इंडेक्स मेथड की तरफ जाते हैं। क्या जाते हैं, इंडेक्स मेथड की तरफ। तो इंडेक्स मेथड का क्या वो है, रूल है कि इंडेक्स मेथड को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो इंडेक्स मेथड लिखो, इंडेक्स फंक्शन ऐसे लिखो, सीक्वेंस है ना, तो लिस्ट वन, इसे सीक्वेंस डालो यार, समझ जाया करो कि लिस्ट डॉट वन, जैसे ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर हमने क्या डाली, लिस्ट सीक्वेंस के अंदर या फिर लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या डालना है, हमें जो उसके अंदर का एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट उठा के यहाँ पे डालना है। अब जैसे यहाँ पे योर है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, तो मैं योर ले लेता हूँ। तो अगर मैं योर लिखूंगा ना इंडेक्स फंक्शन में और इसको प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो योर है इस पे 0 इंडेक्सिंग पे है, किस पे है, 0 इंडेक्सिंग पे। तो ये एकदम फाइंड की तरह है, ठीक है। अब मैंने अभी फाइंड मेथड के नाम लिया, ठीक है। तो फाइंड मेथड, तो क्या फाइंड मेथड जो है वो इसमें वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं पहले बता देता हूँ कि फाइंड मेथड जो है वो इसमें लिस्ट में वर्क नहीं करता, ठीक है।
तो उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो वर्क ही नहीं करता उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जस्ट बता दिया कि फाइंड मेथड जो है वो लिस्ट पे कभी वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम कौन से फंक्शन पे जाएंगे? अब हम फंक्शन पे जाएंगे अपेंड फंक्शन पे। कौन से फंक्शन पे? अपेंड फंक्शन पे। तो वही है, सेम चीज़ है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे लिस्ट ऑब्जेक्ट है डॉट लगा दिया और उसके बाद हम लोग अपेंड फंक्शन लिखते हैं। अपेंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है? अपेंड फंक्शन अपेंड फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, उसको उसमें डालता है, ठीक है, लिस्ट में। तो अगर हम अपेंड में कोई वैल्यू डालना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। आइटम वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो खुद लिस्ट हो, ठीक है, वो लिस्ट भी हो सकता है, चाहे वो टपल क्यों ना हो, लेकिन वो एज इट इज़ वही एलिमेंट का डेटा टाइप रखेगा उस लिस्ट के अंदर। जैसे मान लो मैं 3-4 एग्जांपल देके ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो मैं डीजे लिखना चाहता हूँ अपने इस लिस्ट में, अपेंड करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या? ए है, तो ए तो अच्छा, इसको अब हम क्या करेंगे? अब हम लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। पहले लिस्ट 1 प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में हमारे पास जो है वो ऐड हो चुका है डीजे, तो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हम मैं डायरेक्ट ए प्रिंट कराता ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आती, क्योंकि वो एक रिटर्न वैल्यू देता है जो कि रिटर्न कुछ करता ही नहीं है अपेंड। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आता है कि अपेंड क्या कुछ रिटर्न करता है? तो सीधा है कि नहीं, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, नन रिटर्न करता है। देखो नन कह रहा है ये, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। अब हम चलो हमने यहाँ पे लिख तो दिया, तो पहले यहाँ पे लिस्ट 1 लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप करना ना पड़े, वही दोबारा चीज़ें टाइप करना ना पड़े, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, 1 2 3 ऐसे करके एलिमेंट डाल दिए मैंने। अब ये जो डेटा टाइप है ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ यही लिस्ट उसके अंदर अपेंड हो जाएगी। एक नेस्टेड लिस्ट बन सकती है, एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, सकती क्या है, बन जाएगी। कौन बनेगी? ये लिस्ट बड़ी वाली लिस्ट जिसके अंदर अपेंड करा रहे हैं। ये देखो लिस्ट एज इट इज अपेंड हो रही है, कोई डेटा टाइप चेंज नहीं हो रही, यानी उसके एलिमेंट ऐड नहीं हो रहे हैं, वो जो आइटम है वो खुद ही उसके अंदर जा रहा है। तो अगर हमें मल्टीपल आइटम ऐड कराने हैं ना तो हम लोग ये लिस्ट में डाल ऐसे नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं अपेंड में, ठीक है। अपेंड का ये दिक्कत है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम एक बार में डाल सकते हैं, और अगर हम एक आइटम डालेंगे ना तो वो एक ही आइटम ऐड होगा। तो ऐसे अगर हमें मान लो 100 आइटम डालने तो हम 100 बार लिखेंगे क्या? यानी अगर मान लो मुझे लिस्ट में करना ही नहीं है, मुझे लिस्ट बनानी नहीं है, मुझे नेस्टेड लिस्ट नहीं बनानी, मुझे एक एक सिंगल एलिमेंट डालना है, तो क्या मैं उसको 100 बार लिखूंगा क्या? इसलिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया, जिसने पाइथन लैंग्वेज बनाई है, डेवलपर्स ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और मेथड बनाया, उन्होंने बनाया एक्सटेंड मेथड बनाया, जिसके अंदर जो आइटम जाता है वो भी एक ही जाता है, लेकिन वो क्या जाता है, वो लिस्ट जाता है, ठीक है। अब वो लिस्ट के अंदर हम कितने भी आइटम एक बार में लिखें, वो सारे आइटम अलग अलग एलिमेंट के फॉर्म में हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 है ना, यहाँ पे अब ये लिस्ट ऐड नहीं होगी, अब देखना क्या ऐड हो जाएगा। देखो जैसे मेरे को 3 एलिमेंट, अगर मानो मेरे को 1 2 3 ऐड कराने थे, 1 2 3 अलग अलग ऐड कराने थे, मेरे को लिस्ट में नहीं ऐड कराने, मुझे 1 2 3, तो अगर मैं अपेंड का यूज़ करता तो मुझे 3 बार अपेंड मेथड लगाना पड़ता। मैंने एक्सटेंड का यूज़ किया और डायरेक्टली मैंने ये वाला मेथड लगा दिया। तो एक्सटेंड क्या करता है, इसके अंदर हम लोगों को जो वैल्यू डालनी होती है वो होती है एक लिस्ट की वैल्यू, एक लिस्ट के फॉर्म में हम लोग वैल्यू डालेंगे और उस लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, ओके। तो ये एक्सटेंड मेथड था और अपेंड मेथड था, दोनों में यही फ़र्क होता है कि एक्सटेंड और दोनों में ये सिमिलरिटी है कि एक्सटेंड और अपेंड दोनों कुछ नहीं रिटर्न करते। क्या? दोनों ही कुछ नहीं रिटर्न करते। तो जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंड और अपेंड क्या करते हैं, ये दोनों लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करवाने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
एक्सटेंड और अपेंड दोनों ही किसी एक लिस्ट में हमें कुछ ना कुछ इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो एक और हमारे पास है कि मान लो कि अब एक और डाउट आ जाता है कि यार ये तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करते हैं, अपेंड भी एट द एंड ऑफ द लिस्ट और एक्सटेंड भी एट द एंड ऑफ द लिस्ट, हमें कहीं बीच में ऐड कराना हो तो अब क्या होता है कि अब डेवलपर्स ने एक और तरीका निकाला, एक इंसर्ट मेथड के अंदर हम लोग किसी भी इंडेक्सिंग पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो पहले क्या आता है, पहले हम लोगों को इंडेक्स लिखना पड़ता है, इंडेक्स और कोमा डाल के वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ये लिखना पड़ता है। तो अब जैसे इंडेक्स है ना, इंडेक्स तो हम लोगों को इसमें इंडेक्स पे ऐड कराना है। अब मान लो मेरे को डीजे ऐड कराना है, वो भी 1 इंडेक्स पे, इंडेक्स तो पता है ना, पहले ही बता रखा है मैंने, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है। तो अब मेरे को कोड की जगह 1 डालना है, लेकिन कोड डिलीट नहीं होगा, कोड आगे आ जाएगा। तो अब हम इंसर्ट मेथड का यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि कोड डिलीट तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने 1 पे मैंने इंडेक्स लिखा 1 और कोमा डाल दिया और यहाँ पे मैंने आइटम लिखा डीजे, ठीक है। आइटम ऐड करा सकते हैं हम, कोई भी आइटम ऐड करा सकते हैं, समझ रहे हो। मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आइटम कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब इसको प्रिंट करा देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं यहाँ पे पहले, और इसको अब हम प्रिंट कराते हैं। तो हमें मिलता है योर डीजे कोड, यानी हमें फर्स्ट इंडेक्सिंग पे डीजे हो गया और जो कोड था ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, पीछे ही नहीं गया, वो इंडेक्स नंबर 2 पे चला गया, समझ गया। तो ऐसा होता है। अब देखो लिस्ट जो है ना, अब मैंने इंसर्ट मेथड तो सिखा दिया। अब इंसर्ट मतलब मैंने अंदर एलिमेंट डालना सिखा दिया, अब मैं उसको निकालना सिखाऊंगा कि उसमें से उसको निकाले कैसे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है पॉप मेथड। क्या करता है पॉप मेथड? पॉप से समझ भी आ रहा है कि पॉप मतलब पॉप कर देना, उसको उठा देना, कोई एक पॉप। पॉप में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, बस इंडेक्स वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू डालनी होती है उस एलिमेंट की या फिर किसी भी, ठीक है। अब जैसे कि जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट 1 में अब हमारे पास क्या है, डीजे भी है, ठीक है। वैसे तो अभी यही होगा, ठीक है। अब नया सेव होगा ना, तो मैं नया सेव कर देता हूँ। तो देखो डीजे है, अब यहाँ पे हमने चलो इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है, कोड है, इसमें इसको हम रिमूव करते हैं। देखो ये योर है, ठीक है। तो ये कोड जो है ये इसने इसको डिलीट कर दिया और इसने क्या कर दिया, योर को रहने दे दिया। तो पॉप मेथड क्या है कि वो ओनली 1 एलिमेंट को रिमूव कर सकता है जिसका इंडेक्स वैल्यू हम लोग पॉप के अंदर डालेंगे। उसका यही सिंटेक्स रहता है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट पॉप मेथड, और उसके अंदर क्या इंडेक्स मेथड, इंडेक्स होना चाहिए, ओके, इंडेक्स होना चाहिए। ये हो गया हमारा। तो योर का मतलब समझ में मतलब ये पॉप का मेथड समझ में आ गया। पॉप जो है अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो ये क्या देगा, देखो कंट्रोल यहाँ पे ए डाल देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो जब मैं इसमें ए को प्रिंट कराता हूँ जिसके अंदर हमारा पॉप मेथड है, तो वो कोड दे रहा है, यानी पॉप मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? जो उसने उड़ाया है, यानी जो उसने डिलीट किया उस लिस्ट में से, तो ये करता है पॉप मेथड, ओके। अब पॉप मेथड के जैसा भी एक और मेथड है, अब जैसे रिमूव मेथड। अब मेरे को इंडेक्स तो पता नहीं, अब मान लो 100 एलिमेंट की लिस्ट है, अब मुझे हर एलिमेंट का तो इंडेक्स पता नहीं होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ऐसा मैं डेवलपर ने बनाया कि एक ऐसा मेथड बनाऊँ कि वो उसका बस हम वही ऑब्जेक्ट जो आइटम है वो डालें, यानी जो वैल्यू है वो डालें और एलिमेंट डालें और वो डिलीट हो जाए। तो रिमूव मेथड, ठीक है, रिमूव मेथड। अब रिमूव में कोड नाम का मैं इसको लिस्ट 1, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे देखो लिस्ट डॉट रिमूव कोड। अब रिमूव क्या कर दिया, कोड। तो इसके अंदर क्या आती है, ये इसके अंदर लिस्ट का एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट को ये रिमूव करता है, ठीक है। तो इसमें इसको अब मैं सेव कर दिया और इसको हमें रन करके देखते हैं।
तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें ये छोड़ देगा। तो बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन क्या है, हमने क्या किया इसको वो किया। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ ए को, तो ये नन देगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, हमेशा पॉप ही रिटर्न करेगा, रिमूव रिटर्न नहीं करेगा। अब मान लो एक बहुत बेकार से लिस्ट पड़ी और मुझे शक्ल देख के पसंद नहीं आ रही कि कैसी लिस्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे उसे हटा देना है। मतलब लिस्ट तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर की अच्छा, मतलब उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं है, मतलब बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो मैं उसमें क्या कर दूँगा, क्लियर कर दूंगा और लिस्ट वन डॉट क्लियर, और उसके अंदर कुछ नहीं डालना, बस क्लियर कर दो। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे नन, ठीक है, इसने ये नन दिया क्योंकि क्लियर भी कुछ नहीं करता, ठीक है, क्लियर भी कुछ नहीं देता, रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और बस ये क्या करता है, ये लिस्ट क्लियर कर देता है, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करती है। देखो, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करती है। लिस्ट एग्जिस्ट कैसे करेगा? ऐसे, क्योंकि लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, इसके सारे एलिमेंट हट जाएंगे। काश ऐसा रियल जिंदगी में भी होता कि क्लियर कर देते हम उसकी सारी बुराइयां किसी भी इंसान की, है ना। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट में एलिमेंट क्लियर कर देता है, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करती है, लिस्ट के एलिमेंट हट जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और फंक्शन देखते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो लिस्ट के जितने, मतलब मान लो कि अभी तो लिस्ट के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, तो हम लोगों को दिख रहा है। अगर यहाँ पे 100 200 या 1000 एलिमेंट होते तो हम कैसे देखते हैं, हमें पता कैसे होता कि कितने एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता था, तो काउंट कर देते हम लोग, ठीक है। मतलब अब देखो, अब क्या होता था कि मैंने फाइंड मेथड बताया था, तो फाइंड मेथड में क्या होता था कि वो फाइंड करता था कोई भी वैल्यू को, ठीक है, कितनी होता था, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग कोड देखेंगे, कोड, ठीक है। अगर मैं कोड, एक मिनट, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, तो अब ये एलिमेंट इस लिस्ट में कितनी बार आया है वो काउंट करेगा। एक मिनट, ए, तो यहाँ पे अगर हमें ए को प्रिंट कर दो तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। तो क्या है कि इसने क्या किया, काउंट किया। काउंट कैसे किया, कोड को, कितनी बार लिस्ट में आया है। तो ये ऐसे ही एक फाइंड करता था, वो स्ट्रिंग में करता था, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। तो अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब 3-4 फंक्शन और बचे हैं जो लिस्ट में, तो मुझे क्या करना है अब, मतलब 3-4 फंक्शन और बचे हैं, उसके बाद लिस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम टपल चालू कर देंगे। तो ये जो है, इसको अब हम 2 चीज़ें देखते हैं। देखो, अब डेटा जो है वो जो लिस्ट के अंदर डेटा है वो अलग अलग ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ रहेगा, हमें उसको एक अच्छे से फॉर्म में लेके आना चाहिए। एक कोडर की अच्छी है वो होती है, एक आदत होती है कि वो कोई भी डेटा जो है किसी भी लिस्ट में जो भी डेटा है उसको एक अच्छे से फॉर्म में लगा के रखे। उसको करना जो है वो सॉर्टिंग से होता है, ठीक है। सॉर्ट करना, यानी उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा तो हमें एक डेटा एक अच्छे से फॉर्म में मिलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मतलब हमें मिल जाएगा ना कि इतना बड़ा डेटा ये यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, आराम से हमें मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग 2 फंक्शन का यूज़ करते हैं। पहले तो सॉर्ट फंक्शन और एक सॉर्टेड फंक्शन, दोनों का एक ही यूज़ होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग स्टोर होने का मतलब स्टोरेज लोकेशन होती है। देखो कैसे, अगर मैं सॉर्टेड, पहले तो सॉर्ट के बारे में जानते हैं। सॉर्ट, अभी जो सॉर्ट फंक्शन है, सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट कोई भी लिस्ट को, लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, इसको कर दो सॉर्ट, और तुम जब इसको सॉर्ट कर दोगे ना और लिस्ट 1 को प्रिंट करोगे तो तुम्हें
जो वैल्यू है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी। कैसे सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी, मैंने आपको ऑर्डिनल वैल्यू बताई थी, उसके हिसाब से, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे यहाँ कोड योर, ठीक है, क्यों, यहाँ पे दोनों ने कंपेयर किया ना, देखो सी को और वाई को, देखो कैसे कंपेयर किया, तो दोनों क्या है, वो सी पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इसने कोड योर कर दिया है ना, कोड योर। अब सॉर्ट क्या करता है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सॉर्ट में एक हम लोग वो डाल देते हैं कि रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और ट्रू, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो जब रिवर्स ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगनी चाहिए। अब देखो, अब ये योर कोड वापस हो जाएगा, ये देखो योर कोड आ गया, देखा, तो योर कोड आ गया ना भाई। तो योर कोड जब आ गया तो ये हो गया सॉर्टेड, यानी अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 ऐसा, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो इसको, ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये इसने इसको सपोर्ट नहीं किया, और यहाँ पे इसने इसलिए इसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, ये 1 है, 1 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने पहले ही बताया था आपको जब हम स्ट्रिंग और इसकी कंपैरिजन कर रहे थे, इंटीजर और वाली शुरुआत एकदम ट्यूटोरियल्स में, एकदम शुरुआत वाली वीडियोस में। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर देगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ क्या करेगा, तो आप 1 2 3 लगा दोगे ऐसे, तो 1 2 3, या फिर योर कोड में 3 2 1 ऐसे लगा दोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर करना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, मतलब बेवकूफ़ी कह लो, ठीक है। अब क्या करता है, सॉर्ट है, अब सॉर्टेड क्या होता है, सॉर्टेड भी सेम चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करना है। अब सॉर्टेड फंक्शन क्या होता है, वो ऐसे नहीं लगता, ठीक है, वो ऐसे लगता है सॉर्टेड, और यहाँ पे सॉर्टेड लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट आएगा, ठीक है, लिस्ट ऐसे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस कर दो और चला दो, तो क्या आना चाहिए, एक मिनट, यहाँ से इंटीजर वो हटा दो, इसको हटाना भूल गया। अब देखो, अब क्या आना चाहिए, देखो मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या आना चाहिए, सॉर्ट किया तो हमने क्या आया था, कोड योर, लेकिन ये अभी भी योर कोड दे रहा है, क्यों, यहाँ पे यही फ़र्क होता है कि सॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन में। सॉर्ट फंक्शन असली लिस्ट को ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालता है, और सॉर्टेड फंक्शन जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, यानी ए के अंदर स्टोर हो रहा है, ये देख रहे हो, इसके अंदर सॉर्टेड है, तो ये ए के अंदर लिस्ट डालेगा, ए को लिस्ट बनाएगा, उसके अंदर इसका सॉर्टेड वाला पार्ट डालेगा, सॉर्टेड टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, जो हम नई लिस्ट बना रहे हैं उसके अंदर चेंज आया है। तो सॉर्टेड लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट बनाता है, किसके अंदर लिस्ट बनाता है, ए के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है उसके अंदर एक लिस्ट बनाता है, और उसको सॉर्ट करके हमें देता है। और इसको कोमा डाल के हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं। देखो अब आएगा योर कोड, अब आएगा योर कोड, देख रहे हो। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, समझ गए कि सॉर्ट और सॉर्टेड में यही फ़र्क है कि सॉर्ट तो एक तो वो जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन सॉर्टेड फॉलो नहीं कर रहा। सॉर्टेड जो है वो एक वेरिएबल के अंदर लग रहा है, या फिर मीन्स या एक नई लिस्ट बना रहा है, एक कॉपी बना रहा है उस लिस्ट की, जिसके अंदर वो सॉर्ट करके हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और सॉर्ट क्या है, सॉर्ट डायरेक्टली हमें लिस्ट को सॉर्ट करके दे रहा है, उसी लिस्ट को। तो अब हम यहाँ पे 3 फंक्शन और यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और पहला मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन क्या करता है, वो जो लिस्ट की है ना, मिनिमम या मैक्सिमम वाली वैल्यू देता है। मिनिमम यूज़ करता है, मिनिमम वाली वैल्यू देगा, तो मिनिमम वाली देखो, मिनिमम ऑफ क्या, लिस्ट। देखो पहले तो देखो ये क्या करता है वो देखो पहले, अभी
देखो इसने क्या कर दिया कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है ना उसको इसने पहले दे दिया, तो कोड वाली जो है हमारी है वो मिनिमम वैल्यू, क्यों, ऑर्डिनल वैल्यू से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और ये सेम चीज़ जैसे शॉर्ट में हम लोगों ने एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों डाले थे ना, और वो कर नहीं पाया था शॉर्ट, वो चीज़ यहाँ पे भी होगा कि वो इंटीजर और उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे योर जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। मैं सम डालूंगा तो सम इसमें यूज़ नहीं होगा, सम डालूंगा, देखो सम भी आप देख लो आप खुद ही देख लो, देखो एरर आ गया क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर है ना, क्योंकि इंटीजर में ही होता है वो, मैंने कहा तो सम में मान लो कि, तो ये सम क्या करता है, क्या करें यहाँ पे इंटीजर है, ये फ्लोट है, इंटीजर वैसे होना चाहिए, ठीक है, उन सब को ऐड करके हमें दे देता है। जैसे 1 2 3 4 है ना, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 सम हो गया 10, तो ये ऐसे सम आएगा, ठीक है। तो ये आज लिस्ट के फंक्शंस लगभग क्या सारे पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत आगे तक काम आता है, तो प्लीज़ अगली वीडियो को तो ज़रूर देखना। तो वीडियो करते हैं एंड, और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।